ओम गणेश हरि ओम। बहुत सारे लोगों ने एक दो जो हमारी रील्स हमारे सोशल मीडिया पर देखी थी और मैं आप सबको भी कहना चाहूँगा, अगर जो लोग भी चाहे वो हमें फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम बहुत सारी चीज़ें अपलोड करते हैं और अपडेट भी करते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे पिछले 2-3 वीडियो देखे, उसके बाद सब ने ईमेल भी किया है, मैसेज भी किया है, कुछ कुछ लोगों ने कमेंट भी की है कि गन्ने के रस से अभिषेक अगर हम महादेव जी को करते हैं तो उसका फल क्या है। तो गन्ने के रस से अभिषेक की एक चीज़ जो है वो सबसे अधिक प्रचलित है, और वो चीज़ क्या है कि गन्ने के रस से अगर हम शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करेंगे, जैसे श्री यंत्र के ऊपर भी करते हैं, तो अधिकतर लोग ये मानते हैं कि गन्ने के रस से अभिषेक करने से हमें सिर्फ धन दौलत प्राप्त होगी, किंतु ऐसा नहीं है। मैं आपको आज वही शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गन्ने का रस लेकर अगर आप शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते हो तो कौन सा स्तोत्र जो सबसे अधिक शक्तिशाली होगा और सबसे अधिक शिव जी को प्रिय भी होगा और दुख दरिद्रता का निवारण करने के पश्चात आपको धन दौलत की प्राप्ति करवाएगा, और उसमें एक फ़ायदा ये होगा कि शत्रु बल भी क्षय हो जाएगा। और वो क्या है, तो सबसे पहले वो सुनिए कि जब भी आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हो शिवलिंग के ऊपर, महादेव जी के ऊपर, उस समय पर दो स्तोत्र का आप पठन पाठन कर सकते हो, लेकिन आप दोनों में से कोई एक ही कीजिएगा, या तो दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र या तो श्री रुद्राष्टकम। ये दोनों में से कोई भी एक स्तोत्र के 16 पाठ करते हुए शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने से अवश्य ही निश्चिंत ही दुख दरिद्रता का निवारण होगा, शत्रु बल क्षय होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, हजारों बार कह चुका हूँ कि कोई भी भगवान के कर्म करने से पहले ही अगर मन में वही सोच लेकर आप पूजा करेंगे कि ठीक है अभी मैं ये कर रहा हूँ, मुझे उसके बाद तुरंत ही फल मिलेगा, तो सबसे पहले तो भाव होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ निकाल लीजिए। आपने संकल्प किया है, आप उसी कार्य के लिए कर रहे हैं, तो वो भगवान आपको फल देंगे ही। लेकिन कर्म करने से पहले ही अगर ये चीज़ें मन में मतलब बसाए रखेंगे तो वो सही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, जब भी गन्ने के रस से हम शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते हैं तो अवश्य दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र और रुद्राष्टकम से 16 पाठ से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक कर लेने के बाद जो गन्ने का रस है वह पवित्र जगह पर विसर्जित कर सकते हैं। अब लिखा क्या है कि स्नान मिक्षु रसेनापि यो लिंगम सकृदाचरेद तबे लभेद वैद्याधरम लोकम सर्वकाम समन्वितम। गन्ने के रस से अगर शिवलिंग को अभिषेक करवाया जाए, स्नान करवाया जाए, तो सुकृत्य करने वाला, सुकृत्य मतलब अच्छा कर्म, यह जो कर रहा है शिवलिंग के ऊपर गन्ने के रस से अभिषेक करने का जो अच्छा कर्म है वह, तो वो इंसान है, वो मनुष्य है, वह विद्याधरों के लोक को प्राप्त होता है और उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और ये सब प्रमाण मैंने आपको बताया है। तो दूसरा ये विधान है कि गन्ने के रस, जैसे मैं शुरुआत में भी मैंने कहा कि दूसरा ये विधान है कि गन्ने के रस से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने से अवश्य ही धन संपदा अर्थात संपत्ति की प्राप्ति होती है और शत्रुबल क्षय भी होता है। तो अवश्य ही गन्ने के रस से महादेव जी के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। और जैसे अमावस्याम श्रावण माह शुरू होगा, बहुत सारी जगहों पर चल रहा है, तो अगर आप चाहे तो एक अनुष्ठान कर सकते हो पूरे सावन महीने का, या एक अनुष्ठान कर सकते हो हर सोमवार का, कि हर सोमवार मैं 16 पाठ दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र से गन्ने के रस से 16 बार अभिषेक करूँगा या करूँगी। जब भी आप ये अभिषेक करते हो तो उससे पहले ही संकल्प आपको करना है। संकल्प ये होता है, हाथों में जल लेकर आप जिस कामना हेतु यह विशेष अभिषेक कर रहे हो वह मन में कामना बोलनी है। भगवान गणेश जी का स्मरण करें, फिर शिव जी के ऊपर गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। अभिषेक कर लेने के बाद शुद्ध जल से भगवान को स्नान अच्छे से करवा लीजिए। फिर भगवान को भस्म आदि जो तिलक आदि होता है, चंदन का, कुमकुम का, वह लगा दीजिए। संभव है तो बिल्व पत्र अर्पण कीजिए, पुष्पमाला अर्पण कीजिए, रुद्राक्ष की माला अर्पण कीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से अगर कोई मनुष्य शिव जी के ऊपर गन्ने के रस से अभिषेक करेगा तो दुख दरिद्रता का निवारण हो ही जाता है। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।